जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि शाह को हटाकर आयतुल्ला खमीनी ने सत्ता संभाली थी। यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि शाह अमेरिका का बहुत ही बड़ा दोस्त था। शाह के ज़माने में ईरान और अमेरिका और यूरोप भरोसेमंद साथी था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान खुलकर बोला था, हम पश्चिमी ताकतों के गुलाम नहीं हैं। यही से अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्ते दुश्मनी में बदल गए। इसके अलावा उसने डेथ टू अमेरिका जैसे नारे दिए, इजराइल का खुलकर विरोध किया। ईरान की इस्लामिक क्रांति से डर था, उसका असर अरब देशों से जैसे सऊदी, कुवैत, बहरीन में भी ना फैल जाए। इसलिए अमेरिका और यूरोप ने ईरान के सद्दाम हुसैन को एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सद्दाम को पैसे और हथियार और तकनीक सब दिया ताकि वो ईरान को रोक सके। इसलिए ईरान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया और ईरान को मजबूरी में डू और डाई यानी करो या मरो वाली स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। इन्हीं हालात में ईरान के नेताओं ने और वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खुद अपने हथियार बनाने होंगे। यह सिर्फ एक हथियार का सवाल नहीं था, बल्कि यह ईरान के सर्वाइवल और इज्जत का सवाल था। यही वो पल था जिसे ईरान को मिसाइल की राह पर धकेला, एक ऐसी राह जो आने वाली 40 सालों में उसे दुनिया से अलग बनाने वाली थी। दोस्तों, 1980 की उस भयानक जंग ने ईरान को एक बात साफ कर दी थी, अगर हमें बचना है तो हमें अपने हथियार खुद बनाने होंगे। लेकिन सवाल था कैसे, क्योंकि ईरान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी और रिसोर्सेज, और ऊपर से पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बनी हुई थी। ईरान ने सबसे पहले अपना जुगाड़ लगाया। उसने चोरी छुपे उन देशों से संपर्क किया जो खुद भी दुनिया की बड़ी ताकतों से टकरा रहे थे। लीबिया, जिसने अमेरिका के खिलाफ हमेशा खुलकर बोला। चीन, जिसने हथियारों की सप्लाई करके पैसा कमाने का मौका देखा। और सबसे बड़ा नाम था नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया जो उस समय खुद आइसोलेशन में ही जी रहा था, वो ईरान का नेचुरल दोस्त बन गया। और नॉर्थ कोरिया ने ईरान को अपने पास मौजूद स्कड मिसाइल बेचे। ईरान ने स्कड मिसाइल को खरीदा, लेकिन ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे, बल्कि ईरानी साइंटिस्ट ने इन्हें खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक एक स्क्रू और एक एक वायर को ध्यान से देखा। यही थी उसकी स्ट्रेटजी, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब दूसरे की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को समझो और उसकी कॉपी करो और फिर धीरे धीरे अपना वर्जन बनाओ।